Hello dear students, today you have topic of grammar, introduction of verbs. Okay, and this topic is very basic to learn Sanskrit or to study Sanskrit. So let's start. At first we should know these words Parasmepad and Atmanepad. Okay, so these are the types of verbs in Sanskrit. संस्कृत के जो वर्ब है उसके मतलब कि जो रूट वर्ब्स है, रूट फॉर्म है, उसके टू टाइप्स है, परस्मैपद एंड आत्मनेपद. ओके, सो हियर आर द सफिक्सेस ऑफ दिस टेंसेस, जिसको हम क्या करेंगे, कोई भी वर्ब हो गए उसके पीछे हम लगाएंगे तो बन जाएंगे परस्मैपद के वर्ब. ओके, हियर यू कैन फाइंड सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल, एंड हियर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ओके, so we have three type of persons in English as well as in Sanskrit. आपने देखा होगा हिंदी गुजराती में हम एक वचन बहुवचन दो ही यूज़ करते हैं. ओके, बट इन संस्कृत यू हैव टू यूज़ थ्री वर्ड्स एज सिंगुलर, ड्यूअल मीन्स वी कैन से इट डबल एंड प्लूरल. ओके, ओनली वन, ओनली टू एंड मोर देन टू. हिंदी गुजराती में हम क्या करते हैं, एक वचन मीन्स ओनली वन और बहुवचन मीन्स मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा. बट इन संस्कृत यू हैव टू रिमेंबर दैट सिंगुलर मीन्स ओनली वन यानी कि एक वचन, ड्यूअल मीन्स ओनली टू यानी कि द्विवचन या तो डबल, एंड प्लूरल मीन्स मोर देन टू यानी कि दो से ज़्यादा यानी कि बहुवचन. ओके, सो हियर थ्री कॉलम्स एंड थ्री रोज. ये सारे सफिक्सेस हैं. सबसे पहले परस्मैपद, हियर वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मी, वह, मह, सी, थ. यू हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड और इन 8th स्टैंडर्ड ऑल्सो. ओके, ती, तह, अंति, ये सारे सफिक्सेस हैं. इसके ऊपर से कोई भी वर्ब जो है उसका हम टेबल बना सकते हैं लाइक दैट. ठीक है, और ये सफिक्सेस है तो वो वर्ब के पीछे हम लगाएंगे. जैसे कि लिख है तो हम बनाते हैं लिखामी. ओके, फिर लिखा वह, लिखा मह, लिखसी, लिखथः, लिखथ, लिखती, लिखतः, लिखन्ति. इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं. ओके, परस्मैपद और आत्मनेपद दो वर्ड क्यों अलग अलग है, बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन संस्कृत. ओके, आत्मनेपद और परस्मैपद दो जो है रूट फॉर्म, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि कोई भी वर्ब है उसका रूट फॉर्म आता है. तो ये जो मेन वर्ब्स हैं, ठीक है, उसके मेन वर्ब्स के मेन टू टाइप्स हैं, टू टाइप्स के वर्ब होते हैं. फिर उसको अकॉर्डिंग टू टेंसेस यहाँ पर डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो ये दोनों सफिक्सेस आप देख रहे हो. परस्मैपद का कोई भी वर्ब है तो उसके पीछे प्रेजेंट टेंस के लिए ये सारे सफिक्स लगते हैं. उसमें भी तो टाइप्स है कि जो फर्स्ट पर्सन है उसके लिए मी लगता है, उसमें भी अगर ड्यूअल हो तो वह और प्लूरल हो तो मह. ये जैसे कि हमें कहना है कि आई राइट तो हमें संस्कृत में कहना पड़ेगा अहम लिखामी. फिर हमें ऐसा कहना है कि वी टू या वी बोथ राइट तो हमें कहना पड़ेगा कि वयम लिखावह. और हमें कहना है कि वी ऑल आर राइटिंग और वी ऑल राइट तो हमें कहना पड़ेगा कि वयम लिखा मह. ओके, यहाँ पर मैंने अहम यूज़ किया बिकॉज यहाँ पे हमें आई लेना है, बट यहाँ पर हमें क्या लेना है तो वी बोथ. क्योंकि बोथ क्यों, बिकॉज इट इज़ ड्यूअल फॉर्म. ठीक है, ओनली टू, इसमें ड्यूअल में आता है ओनली टू, सो वी बोथ. और यहाँ पे हम लेते हैं वी ऑल. ओके, इसलिए मैंने बोला कि अगर हमें लिख वर्ड का, राइट वर्ड का हमें बनाना है फॉर्म तो मुझे कहना पड़ेगा आई राइट, we both write, we all write. Okay, because here three numbers. Okay, singular, dual and plural. फिर मध्यम पुरुष में हम क्या यूज़ करते हैं तो हम यू यूज़ करते हैं. सो यहाँ पर होगा यू, यू बोथ, यू ऑल. और अन्य पुरुष जो है यानी कि थर्ड पर्सन, सो इन थर्ड पर्सन वी आर यूजिंग ही, शी और इट. ओके, सो here we can say that he writes, she writes, it writes, and here we have to use they. Okay, means they both, and here they all. so ये सारे जो थे वो जो हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो प्रत्यय है मतलब कि सफिक्सेस है वो हमें वर्ब के पीछे लगाना है, नाउन प्रोनाउंस के पीछे नहीं.
वर्ब के पीछे, ठीक है। ये तो हमने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा कि किस तरीके से हमें सिंगुलर यूज़ करना होता है, किस तरीके से ड्यूअल और कैसे प्लूरल, ठीक है। अब इसको विथ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो विथ एग्जाम्पल में आपके सामने एक टेबल बनाऊंगी जिससे आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से हमें प्रत्यय जो है मतलब कि सफिक्सेस है वो यूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स मेक अ टेबल। Here me वह म, okay, you have to remember the table, then you can form any verb as per table. So at first here is the verb but, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? To learn. Yes, we can say to learn or to study, okay, और we can also say to read. इसके अलग अलग मीनिंग हैं, ले सकते हैं हम. So here you have blank table, okay, and we have to fill this. So let's start. टू लर्न मीन्स पठ, यानी कि पठ वर्ड को सबसे पहले हमने क्या याद रखा है? जो वर्तमान काल का टेबल मीन्स हियर मी वह मह सी था ती तह अंति. सो एट फर्स्ट वी कैन राइट दो सफिक्सेस, ओके, मी वह मह, देन सी थह थ, देन ती तह अंति. ओके, देन वी विल फॉर्म दिस वर्ब पठ. सो हियर वी हैव टू राइट पठामी. देखो पठ वर्ड था, लेकिन हम ये जो फर्स्ट लाइन है फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर एफ पी मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. पहली जो रो है फर्स्ट वाली उसमें जो भी वर्ब होगा उसके पीछे मात्रा लगेगी, यानी कि पठ होगा तो पठामी बनेगा, लिख होगा तो लिखामी बनेगा, वद होगा तो वदामी बनेगा. ओके, ओनली इन फर्स्ट रो. बाकी सब में पठ है तो पठ ही रखना है, लेकिन फर्स्ट रो में बाजू में जो है वो लाइन लगे यानी कि मात्रा लगेगी. सो पठामी, हियर वी कैन से पठावह एंड पठामह. ओके, पठ मीन्स टू लर्न. सो वी विल मेक दिस इंग्लिश सेंटेंस लाइक दैट. I learn, we both learn, we all learn. Okay, and here patha only, okay, without matra. Pathasi, patha thah and patha th, then pathati, pathatah and देखो ये जो ठ है वो आधा था यहाँ पर देखो, बट यहाँ पर उसके साथ अ जुड़ जाएगा, दैट मीन्स अ निकल जाएगा, ठ जो है पूरा बन जाएगा. सो पठंती, ओके, पठंती ऐसा नहीं बोलना है बट पठंती. सो व्हाट विल बी द इंग्लिश सेंटेंसेस? देन पठसी मीन्स सेकेंड पर्सन है तो हम क्या यूज़ करते हैं? यू. ओके, यू लर्न, देन ड्यूअल है मीन्स यू बोथ लर्न, एंड प्लूरल में यू ऑल लर्न. ओके, ये थर्ड पर्सन मीन्स ही, शी एंड इट. सो वी कैन से दैट ही लर्न्स और शी लर्न्स, इट लर्न्स, and here we have to use they both, that means they both learn. Here we have to form like that. Patha means we know that patha means to learn, so we will make sentence like that. He learns, she learns, it learns. Okay, and here dual means he both learns, she both we can say here they. Okay, not he both, she both, but they. So they both learn. And here plural means they all. They all. Here they both. So they all learn. Okay. So ये परस्मय पद का verb था पठ. Now let's learn आत्मनेपद. So here वर्तमान काल आत्मनेपद. The verb is लभ, means to get, कुछ प्राप्त करना. Okay, so here also see the suffixes ई वहे महे, से इथे द्वे and ते इते अंते. Here the textbook, in textbook you can see suffix of वर्तमान काल. Okay, ऊपर जो थे क्या थे? वर्तमान काल के परस्मैत पद के सफिक्सेस, यहाँ पर वर्तमान काल के आत्मनेपद के, मतलब बोथ टेबल आर डिफरेंट. ओके, सो हियर यू हैव टू रिमेंबर द सफिक्सेस लाइक दैट. ई वहे महे, से इथे द्वे, ते इते अंते. ओके, फर्स्ट पर्सन की रो में एक वचन द्विवचन बहुवचन में ई वहे महे, देन सेकंड पर्सन से इथे द्वे,
इन थर्ड पर्सन ते इते अंते. Okay, so let's have an example. Here you have an example, labha. So we will make form. Okay, labha, यहाँ पर तो हम लब यूज़ करेंगे, प्लस ये ई जो है वो जब जॉइंट हो जाएगा, इसको प्रत्यय सफिक्स लग जाएगा, तब इसका बन जाएगा लभे. मतलब ई लब प्लस ई हो गया इसलिए लभे. फिर वह है तो उसमें लभा वह. ओके, रिमेंबर दैट लास्ट टेबल जो है उसमें मैंने आपको कहा था कि ये जो फर्स्ट रो ऐसे कि जिसमें हमें बाजू में प्रत्यय लगाना पड़ेगा, सॉरी बाजू में मात्रा लगानी पड़ेगी, पठ का पठा बन जाएगा. लाइक दैट हियर ऑल्सो लब का बन गया है लभा. लभा वहे, लभा महे. ओके, देयर इज नो चेंज इन वहे एंड महे, बट हियर यू हैव टू चेंज लब प्लस ई, सो इट विल फॉर्म लभे. ओके, से, लभ से. ये जो दो रो है, एक ये वाली सिंगुलर है, एक थर्ड सेकंड पर्सन वाली, थर्ड पर्सन वाली, जिसमें आपको लभ का लभ ही रहने देना है, लभ बनाना नहीं है. लभ से. और फिर से यहाँ पे देखो इथे है, ई जो है वो लभ में प्लस हो जाएगा, इसलिए बन जाएगा लभ ही थे नहीं लेकिन लभे थे, ई निकल जाएगा. और यहाँ पे लभद्वे, देन लभते. फिर से यहाँ पे ई है और लभ ईते, ऐसा नहीं बट ई है वो भ के ऊपर मात्रा बन जाएगी, इसे लभेते. एंड यहाँ अ जो है वो भ के साथ जुड़ जाएगा, इसलिए लभनते. ओके, फिर से रीड करेंगे. लभे, लभा वहे, लभा महे. लभ से, लभे थे, लभे, लभद्वे. लभते, लभेते, लभनते. ओके, सो इट इज अ टेबल ऑफ लभ मीन्स टू लर्न आत्मनेपद वर्तमान काल. ओके, सो here you have two tables of present tense. Okay, and there are two types of verbs, parasmepad and atmanepad. Let's move ahead. Here it is the table of ह्यस्तन भूतकाल. Okay, संस्कृत में ह्यस्तन भूतकाल ऐसा बोला जाता है, जनरली विषय भूतकाल. Okay, परस्मैपद का टेबल है, यहाँ पर आत्मनेपद का है. और ये जो सारे सफिक्स है, मतलब कि जो वर्ब हम लेंगे उनके पीछे लगेंगे. यहाँ पर देखो प्रीफिक्स लगा है. ठीक है, इसमें आपको एक याद रखना है कि ये जो दिख रहे वो सफिक्स है, लेकिन हम जो वर्ड लेंगे, सपोज कि अगर हम लभ लेते हैं, ठीक है, तो हम या तो फिर हम समझो कि लिख लेते, तो लिखम इसका करेंगे. ठीक है, तो ये जो अ है वो ये जो वर्ड होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँ कि लीक वर्ड है, तो उसमें जो ख है वो हाफ लेटर है, आधा है, तो ये अ जो है वो उसके साथ जुड़ेगा और ख को पूरा बनाएगा. बट यहाँ पर प्रीफिक्स में हमें एक वर्ड यूज़ करना है, वो है अ, यानी कि लिखम नहीं बनेगा लेकिन अलिखम. ओके, अलिखाम, अलिखाव ऐसे बनेगा. सो ये जो यहाँ पर आपको दिख रहे प्रत्यय वो आपको याद रखने हैं, जैसे कि अम व म. स और विसर्ग दोनों दिया, बिकॉज कभी स और कभी विसर्ग यूज किए जाते हैं, इसलिए. देन तम त, ताम अन, इस तरीके से लर्न करना है. ओके, यू ऑल नो दैट अगर ये टेबल जो है लर्न हो गया तो फिर हम कोई भी वर्ब होगा उसका फॉर्म जो है वो बना पाएंगे, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में बनाया, वर्तमान काल का बनाया वैसे. ओके, एंड हियर आत्मनेपद बेसिक टेबल, ई या तो ए, वही मही. एंड थास, यहाँ पे देखो स था वैसे यहाँ पे थास, और विसर्ग भी सेम यहाँ पे. इथाम ध्वम, देन त इताम अंत. ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और यहाँ पे सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन. ओके, सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. हियर यू हैव एग्जांपल ऑफ ह्यस्तन भूतकाल परस्मैपद. ओके, हियर वी हैव द वर्ब लीक. लीक जो है परस्मय पद का वर्ब है, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे टू राइट. देखो इंग्लिश में जैसे हमें रूट फॉर्म में कोई वर्ब लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, टू के साथ लिखेंगे. वैसे संस्कृत में कोई रूट फॉर्म का वर्ब होगा तो उसको इस तरीके से लास्ट लेटर जो होगा ऑलमोस्ट उसका हाफ होगा, जैसे कि लीक. फिर लीक वर्ड से हम कुछ लिखती, लिखा, वह वैसा बना सकते हैं. इसलिए जो लीक वर्ड है वो रूट फॉर्म का वर्ब है. ठीक है, खास ध्यान रखना. सो यहाँ पर हम टेबल फॉर्म करेंगे. तो अम है, मैंने पहले आपको बोला कि जो ह्यस्तन भूतकाल के टेबल है उसमें हमें आगे प्रीफिक्स लगाना है अ, और फिर उसका बनाना है. ठीक है, अ लगाएंगे, उसके बाद हम बना सकते हैं.
तो लिख जो वर्ड है उसका हम टेबल बनाएंगे। जैसे बेसिक टेबल तो मैंने लिखा हुआ है आपके सामने है। वैसे क्या बनेगा लिख का, तो अलिखम बनेगा। यहाँ पे अ लगाना है ना हमें, इसलिए पहले अ लगाएंगे, फिर लिख वर्ड जो है उसको वैसा का वैसा लिखते हैं अगर हम, जैसे कि यहाँ पर था। लेकिन ख और अ दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ख आधा है वो पूरा हो जाएगा और अ निकल जाएगा, क्योंकि अ ख के साथ जुड़ जाएगा। तो वर्ड क्या बनेगा, अलिखम। देन द नेक्स्ट वर्ड इज व है यहाँ पर, ठीक है। तो अ लिखा व। You have to remember that in first row, in the row of first person, we should add one line, we should add one मात्रा, मीन्स लिख का बन जाएगा लिखा, जैसे लास्ट टू टेबल्स में आया था। अलिखा व यहाँ पर नहीं बनेगा, अलिखा म ऐसा नहीं बनेगा, बिकॉज सी हियर ऑल्सो म, ओके। अलिखम बनेगा, अलिखम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी अलिखम बनेगा, तो सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ अलिख और म, अलिखम अलिखा व, और यहाँ पे क्या बनेगा, अलिखा म। फिर सिंपल है, यहाँ पर बनेगा अलिखह। स यूज़ नहीं करेंगे हम, इसमें विसर्ग यूज़ करेंगे, तो स को मिटा देते हैं और विसर्ग इसके साथ ही अलिखह। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, अलिखतम, ओके, अलिखतम। सेम हियर अलिख और पीछे सफिक्स है त, इसलिए अलिखत। यहाँ पर भी अलिखत। See the pronunciation. Here also ta, but here is the half ta. So we will pronounce like that alikhat. But here we will pronounce that alikhat. Okay, ta is half. So in pronunciation also it should be half. Then alikhatam and फिर से यहाँ पर वो ख आधा होता है, अ के साथ जुड़ जाएगा तो पूरा ख बन जाएगा, और अ अलग से रहेगा नहीं, क्योंकि अ इज कंबाइंड विद दिस लेटर ख। अलिखन, ओके। फिर से रीड करेंगे, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, लिखह, इसको विसर्ग को रीड करेंगे, अलिखह, अलिखतम, अलिखत। देन यहाँ पे अलिखत, फिर अलिखत, अलिखताम, अलिखन। न भी हाफ लेटर है, सो इसको भी पूरा रीड नहीं करना, अलिखन न वैसे नहीं, बट अलिखन, ओके। Let's see the prefixes and suffixes of ह्यस्तन भूतकाल आत्मनेपद. See here. Here you have suffixes of ह्यस्तन भूतकाल आत्मनेपद. ई, वही, मही, थास, विसर्ग, इथाम, ध्वम, त, इताम, अंत. इसी को हमने एग्जाम्पल के टेबल में लिखा है, फिर हम एग्जाम्पल बनाते हैं उसका. सी हियर एग्जाम्पल्स. ई, वही, मही के साथ हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं, मील. ओके, मील मीन्स टू मीट, यानी कि मिलना. यहाँ पर भी रूट फॉर्म का वर्ब है, इसलिए ल के नीचे लाइन लगी है, मिल टू मीट. ओके, ये जो मील है उसका अभी हम बनाएंगे, तो क्या बनेगा, ई है यहाँ पर. अ तो लगाना ही हमें, जैसे हमने याद रखा यस्तन भूतकाल, तो आगे प्रीफिक्स में अ लगाएंगे. मील वर्ड को ले लेते हैं. मील कैसे लिखा है, तो इस तरीके से आधा लिखा है. अब देखो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ल और ई, इसलिए बन जाएगा ले. ओके, हाफ लेटर निकल जाएगा प्लस ई निकल जाएगा, क्योंकि अमिल प्लस ई, इसलिए अमी ले. देन अमिला वही, मील था. अब याद करो फर्स्ट जो रो है उसमें हमें क्या करना है, बाजू में एक मात्रा ऐड करनी है ना, इसलिए अमिल का हमने बनाया अमिला वही. सेम हियर अमिला मही. फिर यहाँ पे अमिल. अब देखो थास लिखा है, पहले आया था कि स या तो ऑप्शन में विसर्ग, तो स निकल जाएगा यहाँ पर. अमिल था, विसर्ग को था के साथ लेना, अमिल था. फिर अमिल प्लस ई लगेगा, इसलिए इसके ऊपर में जैसे कैसे हुआ था, अमिल प्लस यहाँ पे हुआ था ना, अमिल प्लस ई था तो अमिले हो गया था, वैसे यहाँ पर भी ल प्लस ई जुड़ जाएगा. स्वर जो है वो अलग नहीं रहेगा, जुड़ जाएगा, इसलिए ले बन जाएगा, अमिले था.
यहाँ पर तो इजी है, अमिलध्वम, सिर्फ अ और मिल ही यूज़ करना है, ध्वम तो है ही, अमिलध्वम। लास्ट में भी सिर्फ प्रीफिक्स अ और वर्ब है मिल, सो अमिलत, अमिलत। और यहाँ पर फिर से ई आया तो क्या हो जाएगा, ल के साथ ई जुड़ के ले बन जाएगा, इसलिए ई निकल जाएगा, सो अमिलेताम। यहाँ पर अ लिखेंगे फिर मिल, लेकिन अ अलग नहीं रहेगा क्योंकि ल आधा होता है ना, इसलिए इसके साथ जुड़ के बन जाएगा पूरा ल, तो अ निकल जाएगा और अमिलंत। कैसे रीड करेंगे, अमिले, अमिला वही, अमिला मही, अमिलथाः, अमिलेथाम, अमिलध्वम, अमिलत, अमिलेताम, अमिलंत। ओके, सो this was a table of यस्तन भूतकाल. Next time we will learn future tense भविष्यकाल. Okay, we have learned वर्तमान काल and भूतकाल both, मतलब total 4 tables. So next time we will learn भविष्यकाल with 2 tables.